हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एलन राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बी प्रोफेशनल। आज का ये वीडियो किसी टेक से रिलेटेड टेक्निकल टॉपिक पर नहीं होते हुए बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। इस बुक में 21 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिन तरीकों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने काम को टाइम पर ख़त्म कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताना चाहता हूँ। इस बुक को ब्रेन ट्रेसी ने लिखा है, जो एक अमेरिका के रहने वाले हैं। ब्रेन ट्रेसी लगभग हर साल 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एड्रेस करते हैं और उन्हें बिजनेस एंड कंसल्टिंग के बारे में नॉलेज देते हैं। ब्रेन ट्रेसी 75 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ को एंड 10,000 से ज़्यादा स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग दे चुके हैं। ब्रेन ट्रेसी ने हर एक पॉइंट को इम्पोर्टेंस देते हुए प्रॉपर तरीके से इस बुक में समराइज़ किया है। तो ईट दैट फ्रॉग, 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम। तो इस बुक में 21 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिन तरीक़ों से आप काम को टालना बंद करके कैसे अपने काम को टाइम पर पूरा करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इन 21 तरीकों में से मैं आपको अपने 5 ऐसे फेवरेट तरीकों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिनको मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली रूप से अप्लाई करके अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं। पहला रूल, सेट द टेबल। आप लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपके छोटे से लेकर बड़े गोल तक, आप लाइफ की जितनी भी फील्ड्स में जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं उनको आप पहले डिसाइड कीजिए। ऑथर का मेन मोटो यही रहा है कि आप लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आपको उसकी क्लैरिटी ही नहीं रहेगी तो आपके काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी और आप कोई भी काम मोटिवेशन के साथ नहीं कर सकते और आपको उस काम को करने में भी दिलचस्पी नहीं होगी। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि आप लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप जो भी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, आप उससे सबसे पहले डिसाइड कीजिए, उसके प्रति एक क्लैरिटी रखिए माइंड में कि मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ। और इसको डिसाइड करने के बाद आप उसे एक प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। आप एक डायरी लीजिए और एक छोटे से छोटा गोल, आपका वो गोल किसी ट्रेवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, आपका ड्रीम हाउस बनाने का हो सकता है, आपकी कोई ड्रीम बाइक का हो सकता है। तो ये गोल कुछ भी हो सकता है। इन सारे गोल को आप एक डायरी में नोट डाउन कीजिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बस सोच लिया है गोल को, नोट डाउन करने का क्या फ़ायदा है। तो आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तब हमें कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता था, तब हमें मिस कहती थी कि उसे लिख के याद करो। तो यहाँ पर उनका लिखने का एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो वो थॉट हमारे दिमाग में बहुत ही कम समय तक रहता है और वो थॉट बड़ी ही जल्दी कुछ ही टाइम में चेंज हो जाता है, या फिर उस थॉट्स में कुछ मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं। इसी तरह से उस थॉट्स की क्लियरिटी नहीं हो पाती और वो हमारा गोल भी क्लियर नहीं हो पाता। इसी के लिए हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को नोट डाउन करते हैं तो इसमें आपका माइंड आपकी बॉडी को एक्शन देता है कि आप एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। इस चीज़ में हमारी बॉडी के एक से ज़्यादा सेंसेस काम कर रही हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस एक अलग ही रहता है बजाय इसके कि केवल गोल को अपने माइंड में सोचने से। इस तरह से आप सेट द टेबल के इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपने सारे गोल्स के प्रति एक माइंड में क्लैरिटी लेकर उन सारे गोल्स को नोट डाउन करिए और आप अपनी लाइफ में अलग ही चेंज देखेंगे। तो आइए अब दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है प्लान एवरी डे इन एडवांस। इस चीज़ को लेकर लेखक ने 6 पीस दिए हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना दिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मॉर्निंग में ही अपना दिन प्लान कर लेते हैं, मतलब आप जो भी टास्क दिन में करने वाले हैं, जो भी काम आप दिन में करने वाले हैं, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं आप, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना करीब बढ़ जाती है। डे प्लानिंग करने के बाद आप देखेंगे कि आप अपना काम कैसे, जो आपने टाइम डिसाइड किया है उसी टाइम में आप काम को ख़त्म करते जाएंगे और आपके जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है वो आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए प्रॉपर टाइम पर जो आपने प्लान किया है उस टाइम पर फिनिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दिन प्लान करते हैं तो इस प्लान करने के बाद आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है कि मैं क्या क्या काम आज दिन में करने वाला हूँ। और प्लानिंग के बाद आप जब दिन के एंड में आते हैं तो आप उस एंड में जो भी आपने जो मॉर्निंग में लिस्ट बनाई है
उस लिस्ट में आप वेरीफाई करिए कि क्या क्या काम आप इस दिन में कर पाए और क्या क्या काम में आपको अभी सुधार करना बाकी है। इस तरह से आप अपनी डेली रूटीन को सुधार सकते हैं और अपनी काम को और प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हमारे थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं, 80-20 रूल। विल्फ्रेडो परेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट जब 1897 में इंग्लैंड में मनी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात नोटिस की। उन्होंने ये देखा कि इंग्लैंड की ज़्यादातर ज़मीन और पैसा बहुत ही थोड़े लोगों के पास में है। उन्होंने बल्कि ये नोटिस किया कि केवल 20% लोगों के पास ही 80% या उससे ज़्यादा पैसा या ज़मीन है। इस रूल को उन्होंने और एक्सप्लोर किया और उन्हें यह पता चला कि ये रूल ना सिर्फ इनकम या मनी से रिलेटेड बातों पर अप्लाई ना होकर ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स पर अप्लाई होता है। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो मान लो आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप 100% कोर्स करके जाते हैं, लेकिन उस 100% कोर्स में से आपका 20% कोर्स ऐसा होगा जिस पर आपका 80% रिजल्ट डिपेंड करता है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये रूल ना सिर्फ इनकम या फिर मनी से रिलेटेड बातों पर अप्लाई ना होकर ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स पर अप्लाई होता है। इसी रूल को ऑथर ने इस बुक में यूज़ करते हुए हमें ये बताया है कि कैसे हम अपने टास्क को प्रायोरिटी बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं और उनकी प्रायोरिटी बेसिस पर एक लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं। और जो हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है जिनसे हमें 80% से भी ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है, कैसे केवल उन्हीं टास्क पर फोकस करके केवल उन्हीं टास्क पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। तो आइए अब अपने फोर्थ प्रिंसिपल पर आते हैं। फोर्थ, इसका नाम है टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो मान लो अगर आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो आप अगर माइंड में यही सोच लेंगे कि मुझे इतने किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन अगर आप अपना पहला कदम ही नहीं डालते हैं, अगर अपना पहला स्टेप ही नहीं लेते हैं, तो आप कैसे उस मैराथन को पूरा कर पाएंगे। ठीक इसी तरह इस प्रिंसिपल को समझाते हुए ऑथर ने बताया है कि आपने जो भी गोल्स डिसाइड किए हैं उन गोल्स को आप टुकड़ों में बांटिए। उसको आपको इस साल में क्या अचीव करना है, आपको इस महीने में क्या अचीव करना है, आपको इस हफ्ते में क्या अचीव करना है और आपको एक दिन में क्या अचीव करना है। इस तरीके से अपने गोल्स को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और आप एक टाइम पर एक गोल को लेकर उसे एक टाइम पर ख़त्म कीजिए। उसके बाद अगले काम पर जाइए। इस तरह आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल को पूरा करते जाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाते हुए अपने काम को टाइम पर ख़त्म कर पाएंगे। इस बात को लेखक ने एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हुए 2 लाइन्स बताई हैं कि बाय द यार्ड इट्स हार्ड बट इंच बाय इंच एनीथिंग सिंच। तो दोस्तों आइए अब हमारे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पर आते हैं, टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल सर्वेंट। इसमें ऑथर ने 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स लिखी है। द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ टू मेक योर लाइफ स्मूथर एंड ईजियर, नॉट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी, कन्फ्यूज़न एंड स्ट्रेस। दोस्तों आज आप देख ही सकते हैं कि हमारे डेली की रूटीन में टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस है। अपना आप मोबाइल ही देख सकते हैं, आपके सुबह के उठने के अलार्म से लेकर शाम के सोने तक के रिमाइंडर तक का काम, सारे काम आपको मोबाइल करके देता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि आप कैसे टेक्नोलॉजी के गैजेट्स को अपना सर्वेंट बनाकर अपने काम को कम टाइम में पूरा कर सकते हैं और उस काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बड़ी आसानी से टेक्नोलॉजी एंड टूल्स का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तरह आपने देखा इन 21 तरीकों में से वो 5 तरीके जो आज हमने डिस्कस किए, अगर आप इन तरीकों को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं तो आप इसका चेंज अपनी लाइफ में देख सकते हैं और आप अपने काम में प्रोडक्टिव हो सकते हैं और आप केवल काम को करने के बारे में सोच ही नहीं बल्कि उस काम को कैसे स्टार्ट करके जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस बुक को पढ़ेंगे। एक पतली सी छोटी सी बुक है, आप आसानी से अगर 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं। और बुक्स पढ़ने का इम्पोर्टेंस बहुत ही है। आपको अगर एग्जांपल दूं तो आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। बिल गेट्स एक हफ्ते में एक बुक फिनिश करते हैं, मतलब यानी कि एक साल में करीब 50 बुक्स पढ़ते हैं वो। और आज भी वो बुक्स पढ़ने का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि बुक्स पढ़ने से ना सिर्फ आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है बल्कि आपका नॉलेज बढ़ता है और आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, आपकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप भी बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप करेंगे। मैंने ये हैबिट 1 साल पहले ही डेवलप की थी और मुझे बुक्स पढ़ने से बहुत ही फ़ायदे मिले हैं और आप भी स्टार्ट करके ये फ़ायदे अपनी लाइफ में देख सकते हैं। अगर इस बुक को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।